मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की का खूबसूरत आर्टिस्ट का नाम है अयाना खान, जो आज एक फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। इसका नाम है एंट्री। तो सबसे पहले तो अयाना, फ्री एंट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी, बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा। और फ्री एंट्री में मेरी एंट्री ऐसे हुई कि मैं मतलब इसमें एक सॉन्ग भी गा रही हूँ। मैं प्रोफेशनली सिंगर हूँ और मैंने मुझे एक्चुअली बनना था एक्टर, बट मैं बन गई सिंगर। और जब मैं सिंगर बन गई तो अब मुझे अगेन चांस मिला है एक्टर बनने का। तो मेरे जो फ्रेंड है, जिस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम, ये जो कैरेक्टर है वो काफी तुमसे क्लोज है कि लाइक तुम रियल लाइफ में वैसी हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये रोल तुम करो। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात हो गई। जैसे कि आपने कहा, डायरेक्टर ने कहा कि आपका जो किरदार है वो आपसे बहुत मेल खाता है। तो रियल लाइफ में अयाना कैसी है? रियल लाइफ में तो मैं बहुत ही प्यारी सी मासूम सी हूँ। और थोड़ी सी रूल करने वाली भी हूँ लोगों के ऊपर। और सबको वही बोलती हूँ, जो मैं बोलूंगी वही होगा। मतलब ये क्वालिटी के इसलिए है कि लाइक आर यू लाइक द ओनली चाइल्ड ऑफ योर फैमिली, ऐसा कुछ है? नहीं, बट मेरे पापा मम्मी मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। छोटी हो क्या घर में? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो आप सबसे बड़े हो? जी। वो अच्छा, फिर नॉर्मली ये रहता है कि जो सबसे छोटे रहते हैं उन्हें थोड़ा पैम्पर किया जाता है। मुझे हमेशा, मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ, मुझे हमेशा सबसे बहुत प्यार और पैम्परिंग मिलती है। आपका नाम अयाना साउंड्स वेरी ब्यूटीफुल, अर्थ क्या है जरा बताएंगी? अयाना का मतलब होता है ब्यूटीफुल फ्लावर। इज दैट हाउ यू ऑलवेज फील योरसेल्फ लाइक? यस, मैं हमेशा अपने आप को एक खूबसूरत फूल समझती हूँ। आपने शुरू में कहा था कि आप एक्टर बनना चाहती थी, फिर आप सिंगर बन गई। तो एक्टर बनने का जो सपना था, शौक था, ये कब आया था? एक्चुअली था तो बचपन से ही, बट मैं बचपन से लाइक हम मतलब मेरे फादर जो है वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं मतलब सिंगिंग में तो लाइक शुरू से ही थी कि लाइक हम शास्त्रीय संगीत गाना लाइक स्कूल टाइम में, स्कूल फंक्शंस में। उसके बाद एक्टर बनने का तो मतलब था कि सब बोलते थे तुम बड़ी प्यारी लगती हो, तो मैं सोचती थी कि हाँ मैं हीरोइन बनूंगी। तो ऐसा वाला थॉट था। बट कभी लाइक ग्रोइंग अप आपने सीरियसली सोचा था कि एक्टिंग में ही जाना है और कैसे करना है? नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है, बट मुझे लगा कि मतलब अब मुझे कर लेना चाहिए, यानी एक्टर बनने के लिए मुंबई आ जाना चाहिए। तो मेरे फादर मान गए, तो फिर मैं आई। उसके बाद फिर मैंने सिंगिंग करी। तो मैंने जी म्यूजिक कंपनी के साथ सॉन्ग किए हैं ओरिजिनल्स। फिर मैंने सारेगामा के साथ रिक्रिएशंस किए हैं। तो बनना तो एक्टर था, तो वो जो चीज़ थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। देन फिर मैंने प्रोफेशनली एक्टिंग कोर्स भी किया अनुपम खेर एकेडमी से, और जो वर्कशॉप्स होती हैं वो भी मैं करती रहती हूँ ताकि मैं अपने आप को पॉलिश कर सकूँ। क्योंकि सिंगिंग के लिए तो मतलब रियाज और यानी वो सब मैं बहुत पहले से करती थी। बट मैंने सोचा कि एज एन एक्टर भी मुझे अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए, देन फिर कुछ करना चाहिए। तो जैसे ही मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, तो फिर स्टार्ट कर दी मैंने अपनी जर्नी। थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप अपने शास्त्रीय संगीत जो प्रैक्टिस है, ये शुरुआत कब हुई थी? ये एक्चुअली 4-5 इयर्स पहले से ही मैंने सीखना स्टार्ट किया था। पहले मैं गाती थी तो सब कहते थे बहुत अच्छा गाती है, आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर मैंने सोचा कि अब सब इतना बोलते हैं, तारीफ करते हैं, तो फिर सीख भी लेना चाहिए। आपने जिक्र किया कि आपके पिताजी भी गाते हैं। हाँ। उन्होंने भी क्या संगीत सीखा हुआ है? नहीं, उन्होंने सीखा हुआ नहीं है, बट होता है ना कि घर में सब लोग लाइक मेरा पूरा खानदान ही गाता है। लाइक मेरी बुआ, मेरी पापा, मेरे चाचा, बड़े पापा, पूरा खानदान बहुत जबरदस्त गाता है। तो परिवार कहाँ से है आपका? बेसिकली हम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। अरे वाह। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, हम लोग सबसे बढ़िया है। तो फिर गायकी का सफर अपना कैसा रहा है? बहुत ही खूबसूरत, मतलब यानी सिंगिंग तो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है। अगर कोई मुझे रात को नींद से उठा करके ही बोले ना कि गाना गाओ,
तो मैं गाने लगूंगी, लाइक मुझे इतना प्यार है। और प्रोफेशनली आपने क्या किया, थोड़ा उस पर रोस्टेड डालेंगे? प्रोफेशनली मैंने जी म्यूजिक कंपनी के लिए सॉन्ग्स किए हैं। मैंने एक्टर जैन इमाम के साथ अपना फर्स्ट म्यूजिक वीडियो किया था, जिसमें मैं फीचर भी हुई थी, प्रॉमिस सॉन्ग। और उसके बाद फिर मैंने रिक्रिएशन किया सारेगामा के लिए। तो ऐसे ऐसे करके मेरी जर्नी लाइक चलती रही है। मेरा बता सकते हैं जो मतलब आपने रिक्रिएशन किए? लेके पहला पहला प्यार मेरा 37 मिलियन पर है अभी। तो वो मैं उसमें मैं अकेली हूँ और मैंने ही गाया है। ओरिजिनल सॉन्ग उसकी तलाश कैसे चल रही है? तलाश तो लाइक मैं तलाश ही तो नहीं करती हूँ। जो मेरे पास आता है मुझे कहता है कि हाँ चलो सॉन्ग्स करते हैं, तो मैं कहती हूँ ओके फाइन। ये जो बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी है, इनके लिए रिक्रिएशन भी करना अपने आप में उपलब्धि है। वो तो है। या फिर प्रोड्यूसर इनसे कहते नहीं कि सर प्लीज मेरे लिए कोई ओरिजिनल गाना भी लिखिए? नहीं, मैंने कभी किसी से डिमांड नहीं करी। मैंने बताया ना मैं क्वीन हूँ। रोल करती हूँ, मैं कभी किसी से नहीं बोलती मेरे लिए ये करो। जिसकी जो श्रद्धा, जो मुझे कहे कि हाँ भाई चलो कर लो, तो मैं कर लेती हूँ। बस मुश्किल से 5 साल हमने बात की है, और आपसे बात करके मुझे एहसास होता है कि समवन हू इज अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, और आप लाइफ को बस यू टेक इट एवरी मोमेंट। ये सही है? बिल्कुल सही है। मेरे पापा मुझे हमेशा यही कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना जीवन में कभी किसी को मिला है और ना मिलेगा। तो इस बात को मैंने गांठ बांध के रखा हुआ है कि जो होना है वही होना है। मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल बस ये है कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर इंसान बनाऊं, मैं क्या लोगों के लिए अच्छा कर सकूं। क्योंकि मुझे वो गाना बहुत इंस्पायर करता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो मेरे लिए ये है कि मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहां पर खुशियाँ बांटती हूँ, ताकि जो मुझे सुने, जो मुझसे बात करे, उसे अच्छा लगे, और जो भी मैं कर सकती हूँ करती हूँ। इस फिल्म के बारे में थोड़ा और बताइए, मतलब शूटिंग तो अब तक हुई नहीं है, क्या अपेक्षा है आपकी इस फिल्म से? मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में जितने भी लोग, जैसे आज भी मैं सब लोगों से मिली, तो सबकी वाइब इतनी अच्छी है और सब इतने अच्छे लोग हैं। इवन हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इतने प्यारे हैं, इतने यंग टैलेंट हैं। तो और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, लाइक सारे लोग बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक बहुत अच्छे लोग एक जगह पे जमा होते हैं तो वो एनर्जी कुछ अलग ही होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। फिल्म में ऑब्वियसली नामी गामी आर्टिस्ट की शारदा और सारा नरवाली भी है जी। क्या आज पहली बार मिले आप इन दोनों से? हाँ, आज मेरी पहली मुलाकात हुई। क्या कहा आपने सानंद जी को? किन्होंने? जब सानंद जी से मिली, क्या आपने उन्हें कहा आई लाइक इट? आई लाइक इट कहा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नरगिस दत्त जैसी लगती हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा फेस बहुत ही रिलेटेबल है, तो मैं लोगों से बहुत कनेक्ट कर पाऊंगी। और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही अच्छी हो, ओरिजिनल हो, ऐसे ही रहना। कीकू जी से कुछ बात हुई? हाँ, उनसे बात हुई, बस नॉर्मल हाय हेलो हुआ। जाहिर है आपने कीकू जी को इतने सालों से देखा हुआ टीवी पे, और आज उनके साथ एक मंच पे होना, वो क्या फीलिंग होती है? डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग है, और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे लाइफ में हमेशा अच्छे लोग, अच्छी चीजें मिलती हैं, और मैं हमेशा अच्छी जगह पे पहुंच जाती हूँ। वही आई थिंक आपसे बात करके वही एहसास हो रहा है कि यू लिव लाइफ इन द मोमेंट, और Yes. जैसे जैसे चाहूँगा ईश्वर से प्रार्थना करके और भी आपको बेहतरीन मौके मिले, और हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कामयाबी आपकी कदम चलेगी। थैंक यू सो मच। बस जाते जाते एक गुजारिश करूँगा, कोई अपना पसंदीदा गाना कोई गाना चाहेंगे? मेरा मनपसंद सॉन्ग मैं गाना चाहूंगी बिल्कुल। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में
रहो आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। बस यही कहूँगा कि इतना खूबसूरत है आप है, जितना खूबसूरत आपका अंदाज है, और उतनी ही खूबसूरत आपकी गायकी भी उतनी ही खूबसूरत है। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।